वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस में दामोदर वेद। मैं आज आपको समझाऊंगा विद्युत आवेश के बारे में। ये जो टॉपिक है विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे कि विद्युत क्या है। जैसे आप पढ़े हैं इस पिछले क्लास में कि विद्युत क्या है, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि विद्युत क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या होता है, अपने से हल्की वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। ये जो विद्युत का नामकरण था सबसे पहले वैज्ञानिक सर ब्राउन ने दिया था। कब दिया था? 1646 ईस्वी में दिया था। फिर जो वैज्ञानिक गिलबर्ट था, वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। वही आपको हम यहाँ पे लिख के बताए हैं कि विद्युत किसे कहते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो अपनी से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत बोलते हैं। फिर नोट करके लिखा है, विद्युत का नामकरण सबसे पहले वैज्ञानिक सर ब्राउन ने 1646 ईस्वी को दिया था। फिर विद्युत का जो नामकरण था वैज्ञानिक ने दिया था, एक वैज्ञानिक का नाम था सर ब्राउन, उसी ने दिया था 1646 ईस्वी में। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, और वैज्ञानिक जो गिलबर्ट था उसी ने अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ये जो आपको लिखे अंडरलाइन किए हैं सर ब्राउन ने, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत का नामकरण किसने दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर ब्राउन ने दिया था। कब दिया था? तो 1646 ईस्वी में दिया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। फिर आपका आता है कि वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अंबर को क्या बोला था, तो इसका आंसर बन जाएगा वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम अंडरलाइन किए हैं यहाँ पे। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन समझेंगे कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत बोलते हैं। जब हम लोग जैसे ठंडा का दिन में करते हैं, हाथ सब रगड़ते हैं, जब ठंडा लगता है तब क्या होता है, इसमें आवेश उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं। ये हो गया आपका। फिर आपका आता है आवेशित किसे कहते हैं। जिस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित बोलते हैं। जिस पदार्थ में आवेश ग्रहण कर लिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशित। फिर आवेश क्यों उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ये जो आपका मन में सवाल आता है कि आवेश उत्पन्न क्यों होता है जब दो वस्तु को रगड़ते हैं। जैसे आपका दो हाथ हो गया, इसको हम लोग जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका आवेश उत्पन्न होता है। अब हम लोग समझेंगे आवेश किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश को हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से। जैसे आपको यहाँ पे लिखे हैं क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या है आपका, यहाँ पर आई टी है। क्यू क्या है, यहाँ पर आपका आवेश है, आई आपका धारा है, और टी आपका समय है। फिर आवेश जो है आपका अदिश राशि है। आवेश आपका कैसा राशि है, अदिश राशि है। आवेश का ऐसा मात्रक एस या कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक एस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर और समय का ऐसे मात्रक सेकंड, तो उसी से आपका हो गया एस या कूलम है। आवेश का बीमीय सूत्र आई टी या ए टी होता है। आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका आई टी होता है या ए टी होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसको हम लोग ESU से लिखते हैं। तो आपका जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि 1 कूलम बराबर है तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। फिर आपका जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें भी आपका ज़रूरत पड़ता है कि आवेश को स्टेट कूलम में चेंज करें। फिर आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU होता है। आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU। फिर आवेश का प्रारंभिक मात्रक होता है AH। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवेश का प्रारंभिक मात्रक क्या होता है, AH। AH मतलब होता है आपका एम्पियर घंटा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर होता है आपका 96,500 कूलम। ये भी आपको याद रखना है कि आवेश का बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और आवेश को जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा समझ गए कि आवेश क्या है। आवेश का ऐसा मात्रक, सीजीएस मात्रक, बीमा, आवेश कैसा राशि है, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे।
अब हम लोग समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका धन आवेश और एक होता है आपका ऋण आवेश। ये धन आवेश क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। धन आवेश वो आवेश है जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे कांच की छड़ और रेशम को जब रगड़ते हैं, जो कांच में जो उत्पन्न आवेश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। जैसे आपका हो गया कांच की छड़, सूखे बाल, ऊनी वस्त्र, ये सब हो गया और बहुत सारा हो सकता है, इसलिए क्या लिख दिए हैं ETC। ऋण आवेश, ऋण आवेश वो आवेश है जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। जैसे कंघी हो गया, एबोनाइट की छड़ हो गया, ETC।